भारत एक ऐसा देश जहां दुनिया भर की सुंदरता एक जगह मिलती है। भारत जहां हर धर्म के लोग साथ रहते हैं। भारत जिसने इस दुनिया में हर फील्ड में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया, चाहे वो फेमस चाइनीज़ मार्शल आर्ट हो या सर्जरी या आइंस्टाइन के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब का बनाना, जो कि भारत के भगवद गीता से ही प्रेरित था। वही भारत जहाँ के लोग आपको दुनिया के हर एक सेक्टर के टैलेंटेड लोगों के लिस्ट में मिल जाएंगे। हमारे देश में मेहमान को भी पूजा जाता है। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या है इस दुनिया में कोई ऐसा देश जो ऐसे कल्चर्स, टैलेंट्स और सुंदरता को साथ में लिए है? तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका सपना हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, जिसका निर्माण आचार्य चाणक्य ने खुद किया था और चंद्रगुप्त मौर्य को उस पर बिठाया था। और ऐसे देश के बारे में मैं बात करूँगा जिसने कई महान लोगों को जन्म दिया और दुनिया में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इस देश के बारे में अगर ये ना होता इस दुनिया में। तो मैं बात करूँगा आज कि क्या होता अगर आज का भारत वही पुराना आर्यवर्त होता तो क्या होता। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इस अखंड भारत में जो देश आते हैं वो हैं भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका, मालदीव और तिब्बत। ये सभी देश आर्यव्रत का हिस्सा थे। 1747 में अफ़गानिस्तान अलग हुआ, सन 1768 में नेपाल अलग हुआ, सन 1907 में भूटान अलग हुआ, 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, 1948 में श्रीलंका अलग हुआ और 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ। इसके साथ और भी कई देश जिनकी बात मैं किसी और वीडियो में करूँगा। तो सवाल ये है कि अखंड भारत अगर आज भी होता तो क्या होता, इसकी सीमा कितनी होती, इसमें पॉपुलेशन कितना होता, इतने बड़े देश की आर्मी कितनी होती और जितने भी युद्ध इन देशों के बीच हुए उसमें कितने लोगों की जानें बच सकती थी। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को देख के बहुत लोग खुश भी होंगे और बहुत लोग ना खुश भी होंगे, पर मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ ये कल्पना है। तो अगर भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका अगर एक देश होते तो इनकी कुल पॉपुलेशन 180 करोड़ होती, जिससे ये इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश कहलाता। इस अखंड भारत का सबसे बड़ा राज्य होता बलूचिस्तान, जो कि है पाकिस्तान में। इसका टोटल एरिया 3,47,190 किलोमीटर स्क्वायर होता। अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में होता, तो 2012 में उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन थी 20 करोड़ 20 लाख, जो कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से भी ज़्यादा है। तो इसका उत्तर होता उत्तर प्रदेश। इस अखंड भारत का सबसे गरीब राज्य होता अफ़गानिस्तान का कोई भी एरिया अगर आप ले लें तो। आपको पता ही होगा अभी क्या माहौल चल रहा है अफ़गानिस्तान में, पर फिर भी अगर उससे पहले भी देखें तो अफ़गानिस्तान सबसे गरीब एरिया होता। आपको मैं अगर बताऊँ तो अफ़गानिस्तान की 70% आबादी मासूम है, पर इन टेररिस्ट ग्रुप्स की वजह से आज अफ़गानिस्तान में इतनी बेरोज़गारी है। यहाँ पे सिर्फ 28% लोग ही पढ़े लिखे हैं, जिससे यहाँ के औरतें और बच्चों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो अगर अखंड भारत होता तो इससे अफ़गानिस्तान को फ़ायदा ही होता। अब बात करते हैं कि जम्मू और कश्मीर की क्या हालत होती। तो 1947 के बाद से, आज़ादी के बाद, भारत और पाकिस्तान इस जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पे शुरुआत से लड़ते आ रहे हैं, जिसका परिणाम ये रहा कि जिस चीज़ के लिए कश्मीर जाना जाता था अपनी सुंदरता के लिए, आज वही कश्मीर टेररिस्ट का ऑपरेशन बेस बन चुका है। आज कश्मीर पे 35% एरिया पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया है और 20% एरिया चाइना के पास है। तो टोटल 45% एरिया इंडिया के पास है जम्मू एंड कश्मीर का। तो अखंड भारत अगर आज भी होता तो कश्मीर कुछ और दिखता। पुरानी किताबों में भारत का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। जो एशियन स्विट्ज़रलैंड जाते हैं अपने वेकेशंस में, वो लोग आज
जम्मू एंड कश्मीर में आते। कश्मीर एक भारत का सुंदरता से भरा राज्य होता। अगर आज भी वही अखंड भारत होता तो हमारे पास दुनिया का 3% लैंड होता, जिसका टोटल एरिया होता 51,35,183 किलोमीटर स्क्वायर। दुनिया के 10 सबसे बड़े शहरों में 7 सिटीज इस देश में आती और 3 जो सबसे बड़े सिटीज इस देश की होती वो हैं दिल्ली, मुंबई और कराची। इस देश के अराउंड 33% पॉपुलेशन हिंदी बोल रही होती, 15% बंगाली, 12% उर्दू और 40% में कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी और भी कई सारे रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती। अब आर्मी की बात करें तो इस देश के टोटल स्टैंडिंग सोल्जर्स की गिनती 26 लाख होती और इस आर्मी का बजट $80 बिलियन का होता, जिसमें से $71 बिलियन भारत के ही होते। सोल्जर की गिनती के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी होती, जिसमें से ज़्यादातर सैनिक इंडिया और पाकिस्तान के होते। इंडिया और पाकिस्तान अपनी सेना का बहुत बड़ा पार्ट इंडो पाक बॉर्डर पे रखते हैं, पर जब ये दोनों देश एक होते तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, जिससे हमारा मिलिट्री का बजट थोड़ा कम होता और उस पैसे को हम किसी और दूसरे डेवलपमेंट में यूज़ कर पाते और हमारा देश इतना बड़ा होता कि दूसरे हमारी तरफ आँख उठा के देखने की हिम्मत भी नहीं करते। हमारी सिर्फ एकमात्र प्रॉब्लम रह जाती, वो है चाइना। अब इकोनॉमी की बात करें तो हमारे देश की इकोनॉमिकल वैल्यू $4 ट्रिलियन की होती, जिससे ये दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होती। वैसे अगर इकोनॉमिकली देखें तो इसमें भारत को छोड़ के बाकी सब देशों का फ़ायदा होता, क्योंकि इस $4 ट्रिलियन में $3.2 ट्रिलियन भारत के ही होते। इसकी वजह से भारत को अपने पैसों से दूसरे देशों को खिलाना पड़ता और हमारी देश में अनएम्प्लॉयमेंट पहले से ही है। अगर ये देश एक होता तो हम अपने देश के अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं सुधार पाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? आपको भी मालूम होगा कि इसकी पॉसिबिलिटी 0.00001% है, जिसकी वजह है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन। ये तीनों देश ही इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का 90% लैंड और पॉपुलेशन कवर करते हैं। वैसे मेरा ओपिनियन है कि हमारा भारत अब जैसा है वैसा ही ठीक है, क्योंकि हम एक स्टेबिलिटी के साथ ग्रो कर रहे हैं। अगर ये देश एक होंगे तो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे इन देशों को फीड करने में जाएंगे और हम भारत के एक ऐसे स्टेज पे हैं जब ये देश बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। या तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बन सकते हैं या फिर इसे बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप इस मेल पे मेल कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।